मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। और ये हमारे लिए पाचन में सहयोगी होते हैं और हृदय गति को भी नियंत्रण में रखते हैं। और मेन जो शुगर है उसको भी ट्रीट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे डायबिटीज, मधुमेह और शुगर। अगर हम गांव में हैं और हमें अगर डायबिटीज है, शुगर है, तो हम घर बैठे उसका इलाज कर सकते हैं। प्राइमरी शुगर में, जो प्राथमिक शुगर होती है, उस केस में क्या होता है, मान के चलिए अगर हमें शुगर के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम मेथी दे सकते हैं। मेथी जो है वो शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और मेथी में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे पाचन को ठीक करते हैं और जो शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन रखते हैं। जो हृदय गति है हमारी, जिसे हम हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, दिल का दौरा या हृदय गति कम होना, तो उसको भी ये नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखने पर उसके ऊपर जो वजन है, कोई कोई बहुत ही मोटे हो जाते हैं, कोई कोई बहुत ही पतले रहते हैं, तो वजन को भी वो कंट्रोल में रखता है। और करेला, करेला को आप सभी जानते होंगे कि ये जो है वो हमारे पाचन में बहुत सहायक है, शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल भी है और एंटी कैंसर भी है। अगर हमें कोई भी बैक्टीरियल खतरा होते हैं तो अगर हम करेला लेते हैं तो हमें जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती है वो ट्रीट हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। इससे हमें बैक्टीरिया का जो खतरा है वो कम हो जाता है और बैक्टीरिया से हम बचे रहते हैं। और जो वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बरसात के मौसम में हमें सर्दी जुकाम होना, और भी जैसे और भी वायरल जो डिसीज होती हैं जैसे फंगल होना, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। और कैंसर से भी ये प्रोटेक्ट करता है हमारा जो करेला है। खीरा, ककड़ी, ककड़ी जो है उसमें वाटर यानी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमें डिहाइड्रेट होने से बचाती है और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, इससे हमें कमजोरी नहीं आती है। और कैसी भी गर्मी हो, अगर हम नियमित रूप से सलाद में अगर खीरे को ऐड करते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन का खतरा जो है वो कम हो जाता है और पानी की कमी हमें कभी नहीं होती। और ये जो है पाचन में भी सहायक है, शुगर को भी नियंत्रित रखते हैं, वजन को भी कंट्रोल में रखते हैं और हृदय गति को भी कंट्रोल में रखते हैं। ना हमें कभी हाइपरटेंशन ना कभी हाइपोटेंशन, ये कभी नहीं हो सकती। अच्छा, हम जानेंगे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होती है। हमारी जो हार्ट रेट है अगर वो बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी हाई हो जाना। और जो हमारी हार्ट रेट है, हार्ट रेट अगर वो डिक्रीज यानी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसको याद रखें। लौकी, लौकी में बहुत से तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन। और उसके बाद जो है वो कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। और ये हमारे लिए पाचन में सहयोगी होते हैं और हृदय गति को भी नियंत्रण में रखते हैं। और मेन जो शुगर है उसको भी ट्रीट करते हैं, शुगर लेवल मेंटेन रखते हैं हमारे क्या, लौकी। सॉरी, आंवला, आंवला आपने देखा होगा, आंवला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले तो जो आंवला है वो क्या हमारे पाचन में बहुत ही सहायक होता है। अगर हम आंवले को खाली पेट लेते हैं तो हमारे जो पेट में कोई भी विकार हो, हमारे हाथों में मतलब कितनी भी सड़न गलन रखी हो, गंदगी रखी हो, वो सब साफ करता है क्या, आंवला। और आपने देखा होगा एक त्रिफला का चूर्ण आता है, उसमें भी आंवला ऐड होता है। कहते हैं पेट सका सफा तो हर रोग दफा, इसलिए पेट साफ होना बहुत जरूरी है। और ये शुगर को नियंत्रण रखता है, पाचन क्रिया में भी ठीक होता है, हृदय गति को भी नियंत्रण में रखता है और वजन को भी नियंत्रण रखता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा, मतलब वेल मेंटेन बॉडी रहती है इससे। और ये इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और ये स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है।
और सन प्रोटेक्शन में मतलब सन प्रोटेक्ट भी रहता है, सनलाइट जो होती है सूरज की किरणें, इनसे भी हमारी रक्षा करता है। और ये बालों के लिए भी कहते हैं, अगर किसी किसी के बाल सफेद हो रहे हो तो वो कोई को उसको आले को सुखा के उसका चूड़ बना के और तेल में उसको डाल के भून के उसको और बालों में लगाते हैं। और इसमें जैसे शांति आंवला का तेल भी आता है तो वो भी आंवले से ही बना रहता है, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब बात करें दानों की, बीट्स की, तो हमारी शुगर में दाने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी दाल हो, दालें कोई भी हो, हमारी शुगर को, मधुमेह को ट्रीट करने में बहुत ही सहयोगी होती हैं। अगर बात करें मूंग हो गया, मशरूम हो गई, अरहर हो गई, चने की दाल हो गई, ऐसी बहुत सी दालें हैं जो हमें शुगर से, डायबिटीज से निजात पाने के लिए सहयोगी होती हैं। और इसमें हम छोले और भी जो दाने वाली मतलब बीट्स वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन वेजिटेबल्स में, तो हम अंडे भी ले सकते हैं, मीट भी ले सकते हैं, फिश यानी मछली भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम ये जो नॉन वेजिटेबल्स लेते हैं वो होना चाहिए हमारे को देसी। अगर हम अंडे को ले रहे हैं तो इसका जो येलो वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट इसको निकाल देना है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है, सफेद वाला पार्ट, इसको हम ले सकते हैं। और जो देसी जो मीट होता है यानी कि मुर्गा, वो देसी होना चाहिए, क्योंकि जो अभी ये फार्म वाले आते हैं बेकार होते हैं, बहुत सी बीमारियां मतलब हमें हो सकती हैं, इसलिए वो नहीं लेना है। और मछली भी ले सकते हैं जो हमारे डायबिटीज के लिए ठीक होती है। अगर हम और भी बात करें, शुगर के लिए, कि अगर हमारे प्राइमरी केस के लिए ये अगर हमें समझ में आता है कि हमारी शुगर ट्रीट नहीं हो रही है और हमें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो हमें डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और जो भी डॉक्टर हमें ड्रग यानी दवाइयां प्रेस्क्राइब करे, वो दवाइयां हमें लेना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी ऐसी बीमारियों का इलाज करना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में समथिंग 80 से 90% केस जो है वो शुगर के होते जा रहे हैं। पहले जो है बड़े बुजुर्गों में होती थी, अब वो यंग एज के जो बच्चे हैं उनमें भी होने लगी है। हालांकि वो दिखती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो क्या है, हम चलते फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, और जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, आप याद रखें, अगर हमें शुगर से बचना है तो रनिंग, अगर हम नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो हमें लाइफ में डायबिटीज कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो बहुत सी बीमारियों को बाहर निकाल देता है। इसलिए कोशिश करें कि हमें अगर लाइफ में स्वस्थ रहना है तो गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी वाले, रनिंग हो गए, क्रिकेट हो गए, वॉलीबॉल हो गए, फुटबॉल हो गए, कबड्डी हो गए, ऐसे गेम्स खेलते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और अगर हमें टाइम नहीं मिलता है इन चीजों का, खेलने कूदने का, अगर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, अगर वर्कर हैं, काम करते, तो हमें अपने डेली रूटीन में 1-2 वर्क ऐसे जोड़ना चाहिए जो हमें थोड़े दूर तक चलते फिरते बनाए। जैसे अगर हम जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी जो या मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर, जिसके पास जो भी गाड़ी हो, जो भी व्हीकल्स हो या 4 व्हीलर्स हो, उसको अपने ऑफिस से थोड़े दूर रखें। क्योंकि वहां से आने जाने में थोड़ी तो हमारी एनर्जी है जो वेस्ट होगी, जिससे हमारे डायबिटीज का खतरा, मधुमेह, शुगर खतरा कम हो सकता है। ये सब था मधुमेह के और डायबिटीज की निजात के लिए। अब हम अपने
अगले लेक्चर में बात करेंगे विदेशी दवाइयों के बारे में, यानी टैबलेट्स के बारे में कि हम कौन कौन सी टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।